क्या सीमा डिपोर्ट कर दी जाएगी, पाकिस्तान भेज दी जाएगी? क्या सीमा को भारत की नागरिकता मिलेगी? क्या सीमा जासूस है? नमस्कार, मैं पंकज चंद्रवंशी, मंडे मॉर्निंग न्यूज़ नेटवर्क का प्रधान संपादक। मैं अपना आज इस विषय पर अपना विश्लेषण रखूंगा। इससे एक सप्ताह पहले करीब मैंने अपना विश्लेषण रखा था कि सीमा जासूस नहीं है, जासूसी एंगल नहीं है सीमा की, जितनी खबरें अभी आ रही है। कारण कि हम तो सीमा की पूछताछ कर नहीं रहे हैं, तो हमारी जो जानकारी है वो जो खबरें आ रही है उसी आधार पर हम अपनी जानकारी रख रहे हैं। तो जितनी जानकारी अभी तक सार्वजनिक है, जो मीडिया प्लेटफॉर्म से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो कंटेंट अवेलेबल है, उस कंटेंट के आधार पर ही मैंने अपना विश्लेषण दिया था कि सीमा जासूस नहीं है। और एटीएस ने भी अपनी जांच में एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया कि उसके में जासूसी का एंगल नहीं मिला है। तो एक तो बात मंडे मॉर्निंग की एक बात तो प्रमाणित हुई कि हमने एक सप्ताह पहले जो अपना विश्लेषण दिया था वो सही निकला। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो डाल दूंगा, आप उसे पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं इस बात पर कि क्या सीमा को डिपोर्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। देखिए, यदि सीमा जासूस है तो जासूस का डिपोर्टेड नहीं होता है, जासूस को जेलों में रखा जाता है। तो यदि जासूस है तो ऐसे ही डिपोर्ट नहीं होगा। और डिपोर्ट की बात तभी सामने आती है जब जासूस नहीं है। और यदि जासूस नहीं है तो उसे भारतीय नागरिकता मिलेगी या पाकिस्तान भेज दिएगा। ये पूरे भारत का ये सवाल अभी समझिए हर आम और खास के बीच में यही सवाल है। इस मामले में शुरू करने से पहले समझिए कि सीमा जमानत पर है। कोर्ट ने उसे जमानत दिया। जमानत किन शर्तों पर दिया? इस शर्तों पर दिया कि सीमा ने कहा है कि उसने नेपाल में शादी कर लिया, हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। हालांकि बाद में कुछ कैमरा न्यूज़ चैनल वाले पहुंच गए पशुपतिनाथ मंदिर कि भाई वाकई में शादी किया कि नहीं किया। हालांकि पशुपतिनाथ मंदिर में कोई भी नहीं मिला, कोई भी सबूत नहीं मिले कि वो रजिस्टर नहीं है मैरिज। लेकिन एक वीडियो है जिसमें उस सिंदूर लगा रहे हैं एक दूसरे को, मतलब सीमा को सिंदूर लगा रहा है सचिन। और होटल के मैनेजर ने भी ये बात स्वीकार किया है कि हाँ, इसी कमरे में उन्होंने सिंदूर लगाया। तो देखिए, शादी तो प्रमाणित हो गई, रजिस्टर्ड हो या ना हो, किंतु हिंदू रीति रिवाज से मांग में सिंदूर भरना, मंगलसूत्र पहनाना, गले में माला पहनाना, ये एक विवाह की प्रक्रिया मानी जाती है और कोर्ट इसको अनुमति, ये लीगल है। और दोनों सामने से आकर कह भी रहे हैं कि हम दोनों पति पत्नी हैं। तो शादी तो देखिए वैलिड है। देर सवेर इसे कोर्ट भी मानेगा, ये अलग बात है। सीमा का तलाक हुआ कि नहीं हुआ, ये भी एक फैक्टर है। शादी को मानने से पहले उसके तलाक को मानना पड़ेगा, क्योंकि एक तलाक हुए बगैर आप शादी की मान्यता देना भी मुश्किल है। तो सीमा ने कहा है कि वो नेपाल में पहले वो हिंदू रीति रिवाज से शादी की। देखिए, पाकिस्तान में लागू है सरिया कानून लागू है। और उस पाकिस्तानी कानून के अनुसार वो चूँकि वो लड़की अब हिंदू धर्म में आ गई, धर्म उसने बदल लिया, तो शादी वैसे ही उनकी खारिज हो जाती है। तो अगर उसने नहीं भी दिया तलाक तो तलाक का ग्राउंड ऐसे ही बन जाता है। और भारतीय कोर्ट चाहे तो उसके तलाक को मंजूरी कर दे सकती है, क्योंकि इस्लामिक नियम के अनुसार वो वैसे ही अब उसकी पत्नी रही नहीं। धर्म बदलने के साथ ही उस पर तो ब्लास्फेमी आ गया, उस पर इस निंदा का कानून आ गया, उस पर तो उसको तो मौत की सज़ा हो गई इस्लाम के नियम के अनुसार। इस्लाम के मैं पाकिस्तान के कहता हूँ, पाकिस्तान के बहुत से मौलानाओं ने भी ये बात कहा है कि अब वो उसको काबिल क्या कहते हैं, शब्द नहीं आ रहा मुझे, वाजिबुल कत्ल, तो वो कहा है। तो शादी तो खारिज है, तलाक दे या ना दे शादी खारिज है। तो वो ग्राउंड तो हो गया। शादी अब कोर्ट मान्यता देगी, लंबे समय तक चलेगा, कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन जब तक कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, उसमें 2 महीने, 6 महीने, साल, 1 साल, 5 साल, जब तक कानूनी प्रक्रिया संपूर्ण नहीं हो जाती, अदालत का फैसला नहीं आ जाता, तब तक देखिए डिपोर्टिंग संभव नहीं है। अब मीडिया वाले जो दिन भर टीवी न्यूज़ चैनलों में वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए, वापस पाकिस्तान, ऐसा नहीं होता है। ये कानूनी की एक प्रक्रिया है, कानून के हिसाब से न चलेंगे तो कानून जब तक अपनी प्रक्रिया पूरी नहीं करेगा उसे आप पाकिस्तान नहीं भेज सकते, चाह करके भी नहीं भेज सकते। इच्छा भी अगर हो अभी सरकार को कि मैं इसे भेज दूंगा तो नहीं भेज सकते हैं। जासूसी का एंगल निकला तब भी नहीं भेज सकते हैं। जासूसी का एंगल निकलेगा तो जेल जाएगी, और जासूसी का एंगल नहीं निकला
तब भी नहीं भेज सकते जब तक कोर्ट ना आदेश दे दे कि ये अब इसके भारत में रहने लायक नहीं है ये। तो पहले तो अदालत के आदेश जब तक नहीं आ जाते हैं, इस मामले में मैं समझूंगा कि सरकार ने बिल्कुल सही पक्ष लिया। सरकार की तरफ से कोई भी अनर्गल बयानबाजी नहीं आई है, बिल्कुल कानून अपनी प्रक्रिया से काम कर रहा है। ये मैं समझूंगा कि सरकार का स्टैंड बिल्कुल सही है। उन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया, वो चूँकि अदालत के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। वो अपनी जगह पर सरकार का स्टैंड एकदम सही है मेरे हिसाब से। मीडिया का तो काम है, उनका जो काम है वो अपना कर रहे हैं, तो वो भी अपनी जगह पर सही है। अब है कि सीमा का भविष्य, सचिन का भविष्य, उसके बच्चों का भविष्य। उन्होंने राष्ट्रपति को गुहार भी लगाई है। तो राष्ट्रपति देखिए सीधे तौर पर तो कोई फैसला नहीं लेते नहीं है, आप नहीं जानते होंगे तो आप जान लीजिए कि राष्ट्रपति निजी स्वतंत्र फैसले नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति का जो फैसला होता है वो सरकार का ही फैसला होता है। तो फैसला अल्टीमेटली सरकार को ही लेना है। और सरकार आप जानते हैं अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, कानून का इंतजार कर रहे हैं, कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है। सरकार को यदि डिपोर्ट करना होता, यदि सरकार को वापस भेजने की मंशा होती तो पहले ही दिन, जिस दिन समान से जमानत मिल रही थी उसी दिन वो कह देते, सरकार अपना पक्ष रख देते कि हमें इसे डिपोर्ट करना है। लेकिन उन्हें डिपोर्ट करने की बात नहीं कही। तो सरकार की यहाँ पर मंशा अभी इंस्टेंटली डिपोर्ट करने की नहीं है, पहली बात सोच सकते हैं। अब सचिन ने सीमा से शादी किया है। देखिए हर व्यक्ति को शादी करना एक कानून अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट है। विवाह, आप किसी को विवाह से वंचित नहीं कर सकते, और ऐसा कोई कानून भी नहीं है कि आपको भारतीय नागरिक से ही शादी करना पड़ेगा। आप कहीं से कहीं भी शादी कर सकते हैं। हर व्यक्ति की अपनी इच्छा के अनुसार किसी से भी विवाह कर सकता है, ये उसका मौलिक अधिकार है। और सचिन ने पाकिस्तानी लड़की से शादी किया है तो ये उसका अपराध नहीं है। इसे अपराध की श्रेणी में आप नहीं रह सकते हैं कि क्यों पाकिस्तानी लड़की से शादी कर लिया, तो किया है, वो उसका अधिकार है शादी करना। अब वो सरकार उसे रहने देगी नहीं रहने देगी, ये प्रक्रिया कोर्ट की प्रक्रिया से क्लियर होगा, लेकिन विवाह करना उसका अधिकार है। उसने उसी अधिकार के तहत विवाह किया और उसी अधिकार के तरह वो पत्नी को लेकर के आया, अवैध तरीके से लेकर के आया। तो अवैध तरीके के जो सजा होते हैं वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। बयान भी दे रहे हैं कि मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। अपने अधिकार के तहत उसने विवाह किया। तो एक सीमा सचिन की पत्नी है, ये उसका अधिकार है भारत में रहने का, अधिकार मांगने का कि मैं उसकी पत्नी हूँ, उसी अधिकार की तरह मुद्रा रहने दिया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि बयान आता है कोई भी ऐरा गैरा देश में प्रवेश कर जाएगा। ऐरा गैरा नहीं कह सकते, वो पत्नी है, एक भारतीय नागरिक की पत्नी है। ऐरा गैरा आप कहते हैं कि शादी मान्यता, शादी की मान्यता आप दें या न दें, लेकिन हिंदू रीति रिवाजों से वो शादी मान्य है। उन्होंने मांग भरा, सिंदूर दिया, तो हिंदू रीति रिवाज से जो शादी होता है, जैसे कोर्ट तो आज आया ना, हजारों लाखों वर्षों से हिंदू तो ऐसे ही शादी कर रहे थे। कोर्ट के अस्तित्व आने से पहले तो आज से ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। 150 साल पीछे ही जाएंगे तो आपको किसी के मैरिज सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे। क्या वो सब शादी अमान्य है? नहीं, शादी अमान्य नहीं है, शादी मान्य है। तो शादी किया है, ये बात तो फैक्ट है। तो अब आप उसे कहेंगे कोई भी ऐरा गहरा आ जाएगा। ऐरा गहरा वो पत्नी है, वो पत्नी की हैसियत से आई है, ऐरा गहरा नहीं कर सकते उसे। और यदि और भी कुछ लोगों का साथ इस तरह से बहुत से लोग आ जाएंगे तो आ जाए। यदि कोई शादी करके विवाह करके आना चाहे तो बहुत से लोग भी आ जाएंगे, या बहुत से लोगों को भी शरण देना पड़ेगा, क्योंकि विवाह पत्नी का दर्जा अगर यदि कोई प्राप्त कर ले कि वो पत्नी है तो उसे शरण देना पड़ेगा। क्योंकि शादी कोई ऐसी मजाक नहीं है कि बस, और खास करके हिंदू में एक ही शादी कर सकते हैं, दो शादी तो कर नहीं सकते। तो सचिन की पहली शादी है, तो शादी उसने किया है और उसकी पत्नी की हैसियत से लाया है। अब वो एक आ जाए, 100 पत्नियां आ जाए, और भी स्त्रियां महिलाएं आ जाए, शादी कर ले, तो सभी को शरण देना पड़ेगा। क्योंकि शादी एक व्यक्ति का कानूनन अधिकार है। पहले इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। आप किसी को उसके शादी की इच्छा से, शादी से खारिज नहीं कर सकते। अब बात आती है कि सरकार उसे रहने देगी या नहीं रहने देगी। लेकिन डिपोर्ट तो सरकार नहीं कर पाएगी। ये मैं अभी अपने वीडियो में अपने दावे के साथ कहता हूं कि सरकार डिपोर्ट नहीं कर पाएगी। कारण मैंने बता दिया, पत्नी है उसकी। उसके बाद भी सरकार डिपोर्ट कर सकती है, अधिकार है, सरकार के पास अधिकार है। मैं सरकार को चैलेंज नहीं कर रहा, बात को दूसरे तरीके से ना लें। मैं दूसरी बात कर रहा हूं कि सरकार किस तरीके से उसे डिपोर्ट नहीं करेगी, क्यों करेगी, इसके आधार क्या क्या है। तो पहला आधार तो ये हो गया कि वो उसकी पत्नी है, उसने शादी कर लिया, ये एक आधार बन गया सरकार को डिपोर्ट नहीं करने का। दूसरा आधार क्या है
दूसरा आधार है मानवीय पहलू। देखिए, एक औरत अपने 4 बच्चों को लेकर के आई है। अब यहाँ पर लोग कहेंगे कि जासूस, भाई जासूसी को पहले किनारे रखो, जांच एजेंसियाँ जांच कर रही है। अगर जासूस होकर निकलेगी तो उस जांच एजेंसियाँ उसको जेल में रखेंगे। मैं यहाँ जासूस वाले एंगल पहले ही जांच एजेंसियों ने क्लियर कर दिया, जासूसी एंगल नहीं निकला। मैं उस एक ही बात को बार बार नहीं कहूँगा, वो जांच विषय का विषय है, जांच करे। उन्होंने राष्ट्रपति को भी लिखा है, अपने पत्र में लिखा है कि आप हमारा डीएनए टेस्ट करा लीजिए, बच्चों का डीएनए करा लीजिए, ठीक है नहीं। कोई भी जासूस अपने बच्चों को लेकर के नहीं है। पहले बात समझिए, जासूस लोग करते हैं किस लिए करते हैं? अपने परिवार के लिए करते हैं, अपने परिवार के समृद्धि के लिए करते हैं। जो कोई भी इंसान अपनी मेहनत करता है अपने परिवार के लिए करता है। तो कोई अगर जासूस भी होगा तो अपने बच्चों को लेकर के नहीं आएगा। ये कॉमन सेंस की बात है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। ठीक, मैं उस विषय में जाना ही नहीं चाहता, मैं दूसरे विषय पर हूँ। तो मानवीय पहलू की मैं बात कर रहा था। मानवीय पहलू यह है कि एक महिला आई है, 4 बच्चों को लेकर के आई है, पाकिस्तान से आई है, एक ऐसे देश से आई है जहाँ ब्लास्फेमी एक्ट है, धर्म बदलने पर मौत की सज़ा है। उस देश से महिला आई है, नेपाल में उसने धर्म बदल लिया। बयान में तो कह रही है कि वहीं पर उसने धर्म बदल लिया था, हिंदू रीति रिवाज पालन करने लगी थी, किसी को जानकारी नहीं थी। अब ब्लास्फेमी एक्ट तो उस पर उसी समय से लग गया। अब यदि हम उसे डिपोर्ट कर दें और यदि ब्लास्फेमी एक्ट के तहत उसको सज़ा हो जाए या उसे मार दिया जाए, कोई मार दे, तो क्या बताइए, जो लोग आज सीमा को बाहर भेज देने की वकालत कर रहे हैं, क्या अगर सीमा की जान चली जाए तो क्या वो अपने आप को माफ़ कर पाएंगे कभी? ये मानवीय पहलू नहीं है। भारत 150 करोड़ की आबादी वाला देश है। 1 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन की दावा रखते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, हम इकोनॉमी बन जाएंगे। और एक महिला 4 बच्चों को लेकर के आई है शरण मांगने के लिए, बार बार कह रही है, रो करके कह रही है कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझे मार दिया जाएगा। और ऐसे में हम उसे ज़बरदस्ती यदि भेज दें और सच में कुछ घटना घट जाए तो भारत की बहुत बदनामी होगी, पूरे देश में, पूरे विश्व में होगी कि एक 4 बच्ची और एक महिला को देश शरण नहीं दे सका। तो देखिए, मानवीय पहलू के आधार पर भी भारत सरकार डिपोर्ट नहीं कर पाएगी। देखिए, मैं बता रहा हूँ क्यों सरकार डिपोर्ट नहीं कर पाएगी, क्या क्या आधार है। पहला आधार मैंने बताया, पत्नी शादी कर लिया है तो पत्नी एक मौलिक अधिकार के तहत, व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, उस अधिकार के तहत वो उसकी पत्नी है, वो सरकार डिपोर्ट करना सरकार के लिए मुश्किल है, कर सकती है फिर भी सरकार। लेकिन दूसरा आधार आ गया मानवीय पहलू। यदि कि मानवीय पहलू को ओवरकम करना, उसको हर्डल को पार करना सरकार के लिए मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में हर किसी को पता है। और जैसे धमकी आ रही है, मैसेज आ रहे हैं, तो कुछ न कुछ तो घटना कर ही देंगे। पाकिस्तान गारंटी नहीं दे पाएगा कि मैं इसका कुछ नहीं होगा, कोई चाहे कोई कितना भी कर ले, पाकिस्तान जैसे देश में संभव नहीं है। तो मानवीय पहलू जो है वो सबसे बड़ा आधार है उसको डिपोर्ट नहीं कर पाने का। इसके अलावे भी कई पहलू हैं, जैसे दोनों पति पत्नी हैं, साथ में रह रहे हैं, 2-2.5 महीने हो चुके करीब। जाहिर है, महिला यदि प्रेग्नेंट हो गई, उसके बच्चे हो गए, तब भी सरकार के लिए डिपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा। एक बच्चे को उसकी माँ से सरकार ऐसे भी नहीं, बच्चा तब भी सरकार के लिए मानवीय पहलू की बात है। हालांकि मैं कानून में इसमें नहीं जा रहा हूँ, कानून में पेचे दिया है, प्रेग्नेंट होने के बाद भी सरकार रिपोर्ट कर सकती है, कानून है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मानवीय पहलू की। और तीसरा एक महत्वपूर्ण बात है कि सीमा के समर्थक। देखिए, सीमा के समर्थक बड़ी तेजी से हर रोज भारी संख्या सीमा के समर्थक बढ़ रहे हैं और एक बड़ा तबका सामने आ रहा है कि उसे रहने दिया जाए, यदि जो जासूस नहीं है तो उसे रहने दिया जाए। तो ऐसे में सरकार उन सब की अनदेखी नहीं कर सकती है। सरकार क्या है, वो जनप्रतिनिधि ही तो है, जनता के प्रतिनिधि ही तो है। तो जनता यदि चाहती है कि एक महिला यदि जासूस नहीं है, कोई उसे अवैध कार्य नहीं किया, केवल प्रवेश करने, देश में प्रवेश करने के अलावे किसी अवैध गतिविधि में लिप्त नहीं है, उसके बच्चे हैं, वो जासूस नहीं है, तो उसे रहने दिया जाए। यदि जनता की इच्छा है तो सरकार को मानना पड़ेगा जनता की इच्छा को। सरकार जनता की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकती है। पूरे देश की बात क्या करूँ, यदि जिस समाज में, वह ये मीना समाज, यदि केवल मीना समाज ही एकजुट होकर के यह कह दे कि हम डिपोर्ट नहीं होने देंगे, ये हमारी बहू है, इसे रखा जाए, यदि जासूस नहीं है तो, मैं तो एक बात फिर क्लियर कर दूँ, यदि जासूस नहीं है तो, यदि मीना समाज ही एकजुट हो जाए तब भी सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा डिपोर्ट
यहाँ तो पूरा आधा देश, आधे से भी अधिक देश, अधिक लोग चाहते हैं कि सीमा को डिपोर्ट ना किया जाए। तो अपने अनुभवों के आधार पर, अपने पत्रकारिता के अनुभवों के आधार पर मैंने ये अपनी बात रखी। विश्लेषण हमारा कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, ताकि आने वाले समय में हम और भी इस तरह के वीडियो बनाएंगे। यदि पाठकों का सहयोग मिला और हमें लगा कि पाठकों की रुचि है, तभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो यदि पाठकों की रुचि हुई तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे, और भी बहुत से मुद्दों पर हम लाएंगे वीडियोज, सीमा पर भी लाएंगे, और भी बहुत सारी देश में जो घटनाएं घट रही है उस पर भी अपना निष्कर्ष हम देंगे, और कोशिश करेंगे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का। हमारा विश्लेषण सटीक हो, जनता के बीच में केवल सनसनी फैलाने के मकसद से ना हो, केवल जनता के में कौतूहल पैदा करने के मकसद से ना हो, केवल टीआरपी बटोरने का उद्देश्य ना हो, केवल एक सटीक, एक नपातुला विश्लेषण मैं कोशिश करूँगा। आगे सहयोग की अपेक्षा है सभी पाठकों से। लाइक और सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे बढ़ाएं, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा वीडियो कंटेंट सामने लेकर के आए। धन्यवाद।